इसके बारे में इसमें ऑलरेडी हमने बोल दिया, ऑलरेडी caution किया। माता का सिंदूर टच किया तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके। तो दोस्तों फाइनली नंदामुरी बालाकृष्णा की फिल्म अखंडा 2 आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है और मैं जस्ट अभी ये फिल्म देखकर ही आ रहा हूँ। और भाई फिल्म में नंदामुरी बालाकृष्णा के जो हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिले हैं वो मेरी आंखों के सामने अभी भी झूल रहे हैं और तेज आवाज में नंदामुरी बालाकृष्णा के बड़े बड़े डायलॉग्स मेरे कानों में बज रहे हैं। अब देखो ये फिल्म देखने के पहले कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात तो थी कि इसमें फिजिक्स और लॉजिक का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनकी पिछली फिल्म अखंडा को देख रखा था तो मुझे इस बात का तो अंदाजा था कि ये फिल्म किस लेवल की होने वाली है। और अगर मैं सच बताऊं तो कहीं ना कहीं फिल्म अखंडा इतनी खराब नहीं थी, मुझे अच्छी लगी थी और शायद यही एक रीजन था कि ये फिल्म मैं आज सिनेमा घर में देखने के लिए पहुंच गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई इस फिल्म को बनाते टाइम पर ये लोग इसके हर डिपार्टमेंट में बिल्कुल अलग ही दुनिया में चले जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। जहां अगर फिल्म का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करने की कोशिश करूं तो ये बात तो तय है कि ये फिल्म सबको पसंद नहीं आने वाली है और ना ही ये फिल्म हर तरह की ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। फिल्म के डायरेक्टर बोयापति श्रीनु, जिन्होंने फिल्म की कहानी लिखी है और इसका डायरेक्शन किया है, उन्हीं ने अखंडा 1 का भी डायरेक्शन किया था। तो उन्हें ये पता है कि नंदामुरी बालाकृष्णा की ऑडियंस कैसी है और किस तरह की ऑडियंस उन्हें कैसे रोल में देखना पसंद करती है। तो इस चीज को उन्होंने बिल्कुल भी डाउन करने की कोशिश नहीं की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की है कि ये फिल्म सबको पसंद आए। उन्होंने बस एक खास दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर फिल्म में बहुत सारी चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया है, जहां इसमें ऐसे ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिलते हैं कि फिजिक्स के ऊपर से भरोसा तो आपका उठ ही जाता है। जहां पूरी फिल्म में नंदामुरी बालाकृष्णा एक त्रिशूल लिए हुए नजर आते हैं और इस त्रिशूल के साथ में इतने सारे एक्शन सीक्वेंस रखे गए हैं कि एक समय तो देश की आर्मी भी 2 कदम पीछे हट जाती है कि नंदामुरी बालाकृष्णा अब सामने आ गए हैं तो उनके आने की अब जरूरत ही नहीं है। जहां इसके एक सीन में तो लिटरली नंदामुरी बालाकृष्णा अपने त्रिशूल से हेलीकॉप्टर का पंखा घुमा देते हैं और एक सीन में उनके पास में हनुमान जी का गदा आ जाता है और इसके बाद में वो जो तांडव करते हैं भाई देखते ही बनता है। इसमें हिंदी में डायलॉग्स नंदामुरी बालाकृष्णा ने खुद ही डब किए हैं तो उनकी जो एक डायलॉग बोलने की स्टाइल है वो हमें सुनने के लिए मिलती है। देखिए यहाँ मैं बहुत ज्यादा उनका मजाक बनाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि फिल्म के कई सीन वाकई में मुझे अच्छे भी लगे हैं। जहां फिल्म की अगर एक बेसिक कहानी की बात करें तो महाकुंभ मेले के इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती है जो बहुत अच्छी है, जहां तिब्बती सेना भारत के खिलाफ एक जैविक युद्ध छेड़ देती है और इसका एंटीटोड बनाती है एक लड़की जिसका नाम है जन्नी, जिस किरदार को बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी कि हर्षाली मल्होत्रा ने निभाया है। लेकिन अब दुश्मन उसका पीछा करने में लग जाते हैं और उसको बचाने के लिए अब अखंडा आता है, जहां कई सीन में तो अखंडा अकेले ही इतने सारे लोगों से लड़ता हुआ नजर आता है कि एक सीन में अपने त्रिशूल से लगभग 50 लोगों को ऊपर हवा में उछाल देता है। और पूरी फिल्म में ऐसे 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी फिल्म ही ऐसे सीन से भरी हुई है। हालांकि इसके कुछ एक्शन सीक्वेंस में नंदामुरी बालाकृष्णा काफी कन्विंसिंग और काफी अच्छे लग रहे थे। हालांकि इसकी मजेदार बात यह है कि इस तरह के एक्शन सीक्वेंस में नंदामुरी बालाकृष्णा के जो चेहरे के हाव भाव होते हैं उनसे वो काफी कन्विंसिंग लगते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ये यकीन हो जाता है कि ये ऐसा कर सकते हैं। तभी उनकी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए बोयापति श्रीनु ने इस तरह के सीक्वेंस को प्लान किया है, नहीं तो उनकी जगह पर अगर कोई और एक्टर होता तो ऐसे सीक्वेंस नहीं रखे जाते। तो अखंडा 2 को लेकर मेन बात यही है कि अगर आपको इस तरह के एक्शन सीक्वेंस देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस तरह की ऑडियंस से बिलोंग करते हैं जो कि फिल्म में थोड़ी लॉजिक और फिजिक्स की डिमांड करती है तो ये फिल्म आपके लिए नहीं बनी है। बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया है एस थमन ने और ये फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को और भी ज्यादा एलिवेट करने का काम करता है। बस कई जगह पर ये बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि थिएटर में लगता है कि भाई थोड़ी देर के लिए तो अब इसको स्लो कर दो। लेकिन ओवरऑल फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है और ये सीन्स को बहुत अच्छे से एलिवेट करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो नंदामुरी बालाकृष्णा अपने रोल में बिल्कुल पूरी तरह से छाए हुए हैं और उनके सामने कोई और टिकता ही नहीं है। इसके अलावा इसमें हर्षाली मल्होत्रा और आदि पिनिसेट्टी जैसे एक्टर्स नजर आए हैं जिन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक तरीके से निभाया है, क्योंकि पूरी फिल्म में इनके करने के लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं था। पूरा का पूरा काम नंदामुरी बालाकृष्णा ही करते हैं और वही शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी फिल्म की हाईलाइट बने रहते हैं। कुछ सीन में बोयापति श्रीनु का डायरेक्शन अच्छा है, जिस तरीके से उन्होंने महाकुंभ का ये पहलू उठाया है वो अच्छा है, लेकिन स्टोरी को और एक्शन सीक्वेंस को उन्हें थोड़ी और ग्राउंडेड रखना चाहिए था तो नॉर्मल ऑडियंस को भी ये फिल्म पसंद आ पाती, जैसा उन्होंने अखंडा में किया था, जिसकी कहानी काफी हद तक हमें बिलीवेबल लगती भी है।
लेकिन अखंडा 2 की कहानी एक बिलीवेबल तरीके से शुरू होती है, लेकिन आखिरी में ये कहानी ऐसे मोड़ ले लेती है कि आपको लगता है कि अब तो फिल्म में कुछ भी चल रहा है। तो मैं फिल्म देखते टाइम पर बोर तो नहीं हो रहा था, मैं फिल्म को एंजॉय कर रहा था और ओवरऑल मेरे लिए ये फिल्म एंटरटेनिंग रही है, लेकिन अखंडा से अच्छी नहीं थी। फिल्म के कई सीरियस सिचुएशन में ऐसे डायलॉग्स रखे गए हैं जिनको सुनने के बाद आपको अपने आप ही हंसी आ जाएगी। मतलब पूरे ओवर द टॉप टाइप के डायलॉग्स रखे गए हैं। मेरी तरफ से फिल्म अखंडा 2 को 2 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आपको इस तरह की फिल्में देखना पसंद है, आपके पास टाइम है, तो आप ये फिल्म देखने के लिए जा सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट नहीं है कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। जब ये फिल्म OTT पर आ जाएगी तो इसको आप आराम से अपने घर पर भी देखकर एंजॉय कर सकते हैं। आप में से किसी ने अगर ये फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और नंदामुरी बालकृष्णा की कितनी फिल्में आपने थिएटर में देखी हैं? अगर देखी हैं तो हमें उनका नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही फिल्मों के रिव्यू के साथ में।